अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नाम है पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल। तो आज व्यूअर्स हम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियडिक टेबल में पीरियड्स कहाँ होते हैं, पीरियड्स होते क्या हैं, और ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का ये टॉपिक आप सबको समझ आने वाला है। सबसे पहले हम पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये पीरियड होते क्या हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको लेके चलता हूँ पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। पीरियडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स में आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें अबाउट 120 एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। तो इसको हम कहते हैं जी पीरियडिक टेबल, एक चार्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी। अब एक चार्ट ऑफ एलिमेंट्स तो है जो कि 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, उनका चार्ट है, लेकिन इनको एक तरीक़ेकार से रखा गया है जिसके अंदर जो मेन 8 ग्रुप हैं और इसके जी 7 पीरियड्स हैं। तो आज हम पीरियड्स के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पीरियड दरअसल होते क्या हैं। तो पीरियडिक टेबल में यानी जो चार्ट होता है एलिमेंट्स का, उसके चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं, उनको पीरियड्स कहा जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको काउंट करके भी देता हूँ कि ये पीरियड्स दरअसल में होते क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्या है जी, हीलियम। ये रहा जी आपका हीलियम है। तो ये फर्स्ट पीरियड है जी। ये जो हॉरिजॉन्टल रेज हैं इस तरह के, तो हम यहाँ पे इसको पीरियड्स कह सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये देखें आप, ये जो है आपका फर्स्ट पीरियड है। ठीक है जी। यानी आप यहाँ से जो ये हॉरिजॉन्टल आपके जो मैंने लाइन लगाई हुई है रेड कलर की, तो ये क्या है जी, आपका फर्स्ट पीरियड है जिसमें जस्ट 1 हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। उसके बाद ये जो आपका पीरियड जिसमें मैं लाइन लगा रहा हूँ, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें जी, ये जो आपका पीरियड नंबर क्या है जी, 2 है। ये भी एक हॉरिजॉन्टल रोज़ आपको नज़र आ रही है और ये आपका पीरियड नंबर 2 है। ठीक है जी। तो पीरियडिक टेबल में पीरियड्स क्या होते हैं जी, ये हॉरिजॉन्टल जो रोज़ होते हैं उनको, या हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कह सकते हैं पीरियडिक टेबल में, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो इसी तरीके से कितने पीरियड हो गए जी, 7 पीरियड में आपको मुकम्मल करके देता हूँ। ये आपका 3rd पीरियड, ये आपका 4th पीरियड, ये 5th, ये 6th पीरियड एंड ये 7th पीरियड। इस तरह के हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होते हैं हम इनको क्या कहते हैं जी, इनको हम पीरियड कहते हैं। उम्मीद है पीरियड के का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है एक और जो आप लोगों ने पीरियड्स के बारे में याद करनी है, वो ये है कि अमूमन बुक्स में एक लाइन लिखी होती है कि जो भी आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, जो भी आपके एलिमेंट्स पीरियड के अंदर होते हैं उनकी क्या होती है जी, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और रीज़न ये दिया जाता है कि चूँकि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट की क्या होती है जी, डिफरेंट होती है। यानी पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी, मुख्तलिफ होती है, इसलिए उनके फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होते हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ग्रुप्स का पता होना चाहिए। ग्रुप्स क्या होते हैं जी, ये आपके वर्टिकल लाइंस होते हैं। ये देखें आप, ये वर्टिकल रोज़ होते हैं, ये आपके वर्टिकल क्या है जी, ये वर्टिकल जो रोज़ होते हैं ग्रुप, इसको ग्रुप कहा जाता है। तो आप इसको ग्रुप कह सकते हैं इस तरह के। यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे लाइक दिस वन, तो ये आपका 2nd ग्रुप है। और फिर यहाँ पे आपका 3rd ग्रुप है, ये 4th, ये 5th, ये नीचे की तरफ आप वर्टिकल जो रोज़ होते हैं पीरियडिक टेबल में, इसको ग्रुप कहा जाता है। और ये कहा जाता है
कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी, सेम होती है, एक जैसी होती है। तो इसी वजह से ग्रुप के अंदर जो भी आपके आंसर या एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसा होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम पीरियड्स की बात नहीं कर रहे। ये आपको मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ क्या कहते हैं, फ़िज़िकल एंड केमिकल जो ख़ासियतें हैं वो कैसे ग्रुप के अंदर सेम होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पीरियड्स के अंदर वो फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो आइए ज़रा इसको हम पढ़ते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक क्लियर हो जाए। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप कॉलम, ठीक है जी, क्योंकि कॉलम भी हम इसको कह सकते हैं, ग्रुप भी इसको कह सकते हैं। तो जो भी अनासिर ग्रुप में होंगे प्रेडिक्टेबल में, उनकी शेयर्ड सिमिलर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रुप में जो भी अनासिर होते हैं वो उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, सेम होते हैं। क्यों, वजह क्या बताई गई है, ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके, आप ये भी कह सकते हैं, उनके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे फिर से हम इस पे आते हैं। इस ग्रुप को आप देख रहे हैं, जो टॉप टू बॉटम यहाँ पे बात आ रहा है, दैट इज़ ग्रुप। इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। तो अगर हम इस ग्रुप को देखें तो हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, लिथियम की बात की जाए, सोडियम की बात की जाए, पोटाशियम की बात की जाए, रैडियम की बात की जाए, सीज़ियम एंड फ्रांसियम की बात की जाए, इन सब में इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इनका जो स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इनके एटम का जो स्ट्रक्चर होगा जी, उसके आखिरी शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इन तमाम ग्रुप के जो भी अनासिर हैं उन सब के शेलों में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। सिमिलरली अगर इस ग्रुप की बात की जाए, दिस इज़ द सेकेंड ए ग्रुप, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम है। तो रेडियम है, इसमें इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है जी। इनमें क्या होंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप थर्ड ए की बात करें तो इन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ए में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ए ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन 7 ए तक। आपके फोर्थ ए में सब में 4, फिफ्थ ए में सब में 5, सिक्स्थ ए में सब में 6, सेवन्थ ए में सब में 7, और ये जो आपका लास्ट वाला है दैट इज़ योर, इसको हम गैसेस कह सकते हैं, नोबल गैसेस कह रहे हैं। इनमें क्या होगा, इनमें जी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए इसको 8th ए ग्रुप भी कहा जाता है, या नोबल गैसेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है जी वो इसलिए सिमिलर है, रीज़न बताई गई है कि या तो आप इस तरह कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम होते हैं, तमाम ग्रुप के अनासिर के। अगर फर्स्ट किसी ग्रुप के पहले आंसर के पहले शेल, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी ग्रुप के पहले आंसर में आखिरी शेल में, उसके वैलेंस शेल में, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सब में 2 होंगे। तो इसी तरीके से आउटर मोस्ट जो शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वो सब में क्या होता है जी, सेम होता है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है जी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी, सेम होता है। तो मैं उस पर भी आपको बताता हूँ कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एलिमेंट्स का, वो भी सेम होता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ जी यहाँ पर, आप यहाँ पे चेक कर लें जी। ये देखें जी, 1s1, 2s2,
ठीक है जी। सब जो भी ग्रुप के मेंबर हैं यहाँ से 1 से लेके नीचे तक सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चला कि सब के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसके भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी s ऑर्बिटल में एक, s ऑर्बिटल में एक, s ऑर्बिटल में एक, और इस तरह। इसके s ऑर्बिटल में 2, क्योंकि ये आपका दूसरा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप नहीं है, दूसरा ग्रुप है। इसमें सब में 2 आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो आप p ऑर्बिटल जो आपका है उसमें 1 1 1 सब में देखें आप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हैं जी, सिमिलर है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं ग्रुप में, वो इसलिए सिमिलर होते हैं क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक जैसा होता है ग्रुप में, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी जी सेम होती है। तो अब हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए कि ये किस तरह फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होता कि सोडियम है ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ 1, फर्स्ट एक ग्रुप करता हूँ, तो आप ये सोच रहे हो कि हाइड्रोजन की भी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम टू सेम लिथियम की तरह होंगी। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम टू सेम लिथियम की तरह होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे हाइड्रोजन की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम टू सेम पोटाशियम की तरह होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस कॉन्सेप्ट को भी अपना क्लियर करना है कि ये जो सिमिलरिटी है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये किस तरह है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की पहले बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और उसमें हम बात करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की किसी भी एलिमेंट की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हाइड्रोजन को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप पूरे ग्रुप में जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लें तो आप उसमें एक चीज़ सिमिलर देखेंगे। क्या देखेंगे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी तो देखेंगे, लेकिन वो सिमिलरिटी किस तरह होगी उसी को पढ़ते हैं। तो वो सिमिलरिटी उसके एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है किसी भी एटम की, उसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उस तक का जो फासला होता है उसको हम उसका रेडियस कहते हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस होता है। तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप होता है। वो इंक्रीज़ क्या होता है? डाउन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप में से नीचे की तरफ आएंगे, मैं फिर से इस ग्रुप पे यहाँ पे ले आता हूँ आपको। तो अगर मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लूँ, लाइक यहाँ पे मैं आप सिलेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे ये तो मैंने पीरियड सेलेक्ट किए थे, तो अगर मैं यहाँ पे इनको मिटा दूँ और मैं आपके लिए यहाँ से ये ग्रुप सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है जी। ये मैंने ग्रुप आपके लिए क्या कर दिया जी, सेलेक्ट कर दिया, ये वाला ग्रुप, फर्स्ट एक ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो इस ग्रुप में एक चीज़ सिमिलरिटी आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि इन सब की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी इन सब में जो यकसा चीज़ होगी वो ये होगी कि इनकी जो एटॉमिक रेडियस होगा, जो कि एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या होगा, जैसे आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो ये एक क्या आ गई जी, सिमिलरिटी होगी। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे इनका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इनका एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ क्या होता जाएगा जी, बढ़ता हो जाएगा सबका। फिर से हम बात करते हैं इस पे, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कम होगा, फिर लिथियम का उससे ज़्यादा होगा, और उसके बाद हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस कम, लिथियम का उससे ज़्यादा, सोडियम का उससे ज़्यादा, पोटेशियम का उससे ज़्यादा, रेडियम का उससे ज़्यादा, सीज़ियम का उससे ज़्यादा, फ्रांसियम का उससे ज़्यादा। यानी हुआ क्या, यानी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो डाउन द ग्रुप सब का एक जैसा इंक्रीज़ होगा। डाउन द ग्रुप सब का क्या होगा जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो एटॉमिक रेडियस है
वो तमाम जो ग्रुप में अनासिर मौजूद हैं उनका टॉप टू बॉटम क्या होगा जी, ये इसका जी टॉप है, ये इसका क्या है जी बॉटम है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ पोटाशियम को कि पोटाशियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा है रेडियम से, ऐसा नहीं होगा। पोटाशियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा है, ऐसा नहीं होगा। रेडियम का बड़ा है, पोटाशियम का छोटा होगा। यानी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम पैटर्न के साथ जो हैं वो सिमिलर तरीके से नीचे की तरफ क्या हो रही हैं जी, वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबडीनियम, सीजियम और फ्रांसियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, एक जैसी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पैटर्न के साथ क्या है जी, सिमिलर तरीके से क्या हो रही हैं जी, इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको बात एटॉमिक रेडियस की समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हमने ये एटॉमिक रेडियस की जो बात है इसको तो पढ़ लिया, इसको उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। अब जी नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, अगर हम ग्रुप में बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी जी, वो डिक्रीज़ होगी। पहले आप एटॉमिक रेडियस को देख रहे थे, वो एक ऊपर से नीचे क्या हो रहा था जी, इंक्रीज़ हो रहा था, बट ये डाउन द ग्रुप क्या होगा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होती जाएगी। तो ये देखो सब में, सब की फिज़िकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है, एक सीरीज़ के साथ जा रहे हैं। तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है, तो ये एक सिमिलरिटी है। आगे चलें जी, आगे क्या है जी, आगे है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम इन देखें ग्रुप्स के अंदर, तो ये कम होते जा रहे हैं। जैसे आप ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या हो रहे हैं जी, कम होते जा रहे हैं। तो सब के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर फिर यहाँ से आप आ जाएं और यहाँ से हम इसको क्या करें जी, यहाँ पे हम अगर बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लो, नीचे की तरफ ये भी क्या हो रहे हैं जी, कम हो रहे हैं। ठीक है जी, नीचे से ऊपर, यानी ऊपर वाला इंक्रीज़, नीचे से कम, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये भी सिमिलरिटी होगी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कि सारी के सारे इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो कि एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, वो भी डाउन द ग्रुप सब की एक सिमिलरिटी है, एक यकसानियत है कि सब की नीचे की तरफ क्या हो रही है जी, कम हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप चलते हैं, डेंसिटी की बात की जाए, घाटापन कितने डेंसर, एक होता है मतलब डेंसर जो है, डेंसिटी दैट इज़ ऑफन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें वो भी नीचे की तरफ आता है। अब तो आपको ये बात पता चल गई कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलरिटी है, तमाम एलिमेंट जो ग्रुप में मौजूद हैं उन सब में सिमिलरिटी है, वो नीचे की तरफ। कोई अगर डाउन द ग्रुप जो है, अगर वो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कोई डाउन द ग्रुप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कोई इंक्रीज़ हो रही है, कोई डिक्रीज़ हो रही है, सिमिलरिटी मौजूद है सब में। अब हम बात करेंगे जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ये जी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या हो रहा है जी, सबसे पहले बात की जाइए रिएक्टिविटी की। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर रिएक्टिविटी। तो अगर कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप में पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए में है, तो उनकी तमाम की जो रिएक्टिविटी है, वो जो रिएक्शन करेंगे उनका जो एक्सटेंट होगा वो सबका सब क्या होगा जी, एक जैसा होगा। अच्छा जी, दूसरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह एक जैसी है जी, वैलेंस। अब उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ग्रुप में पहले ग्रुप में होगा सब में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में होगा सब में दो इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में, तो ये भी आपको पता है, तो ये एक जैसी होगी। नंबर तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जा रही है जी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल से क्या करे जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। तो ये क्या होगी जी, सिमिलर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब में हमें उन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन के, चूँकि
सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमें क्या होगा जी, सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है जी, उनको रिमूव करने के लिए। तो अगर यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी कि कुछ के लिए एनर्जी जो पहला होगा, जाहिर बात है पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, नीचे की तरफ, तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी जी, वो या तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप होगी या डिक्रीज डाउन द ग्रुप होगी, ठीक है जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें भी सिमिलरिटी मौजूद है। उसके बाद जी केमिकल रिएक्शन है आपका नंबर 4, सिमिलर रिएक्शंस विद अदर एलिमेंट्स सच एज फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, लाइक मैं यहाँ पे फिर से ग्रुप ले आता हूँ, लाइक हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रेबडीमियम है, सीजियम एंड फ्रांसियम है। तो ये क्या करेंगे जी, ये तकरीबन सिमिलर अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर 7वें ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये सब 7वें ग्रुप के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे और उन कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। तो ये है हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हम अपने फिर से टॉपिक पे चलते हैं कि ग्रुप के अंदर याद रखिएगा कि ग्रुप के अंदर जो भी अनासिर मौजूद होते हैं उनकी केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं इन सेंस में जिसमें हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे जी पीरियड्स की। तो क्या पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या वो सेम रहेंगे? जिस तरह ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप में जो हमने यहाँ पे बात की थी, इन ग्रुप के अंदर जो हमने बात की थी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट पीरियड के अंदर क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे? क्या हाइड्रोजन के अंदर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा? क्या ऐसा है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड के ग्रुप के मुकाबले में पीरियड्स में जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। हाइड्रोजन के अंदर जस्ट 1 आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन होगा और हीलियम में आपका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे, ठीक है जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही जी मुख्तलिफ हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी सिमिलर होगी? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन की अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, इसके S में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, और हीलियम के S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन के इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मुख्तलिफ होती है और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे देख लें पीरियड नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे देख लें, इसमें इसके S में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 4, इसमें 5 एंड सो ऑन 6 इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो यही वजह है क्या है जी, यही वजह है कि पीरियड्स के अंदर फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम पढ़ते हैं अपने ग्रेड 9 केमिस्ट्री सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जहाँ शुरू की जो आपकी बुक की लाइनें हैं उनको पढ़ते हैं और आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पढ़ना। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियडिक टेबल नोन एज पीरियड्स। ठीक है जी, बात समझ मैंने आपको दिखा भी दिया था कि 7 रोज़ होते हैं पीरियडिक टेबल में जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं, जिनको हम पीरियड कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। इन पीरियड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंजेस फ्राम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है जी, अगर मैं फिर से यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे लाइक दिस वन, ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है, तो इसको आप लेफ़्ट मान दें, इसको आप राइट मान लें। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही हैं जी, चेंज हो रही हैं। क्यों जी, क्यों चेंज हो रही हैं? बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मुख्तलिफ है, इनका वैलेंस, इनके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। तो इन वजह से इसका क्या है जी,
इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियड्स के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, ग्रुप में एक जैसी होती हैं, पीरियड्स में मुख्तलिफ होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, देन द पीरियड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूसली चेंजिंग विद इन द पीरियड एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजीशन एलिमेंट इन द पीरियड। ठीक है जी। तो इन दोनों का आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी मुख्तलिफ हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मुख्तलिफ है। दैट्स वाई आपका द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी, चेंज है। आगे चलें जी। दीज पीरियड्स आर कैटेगराइज एट शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड्स विच आर फॉलोस। तो जो पीरियड्स हैं जी उनको कैटेगराइज किया गया, उनको डिवाइड किया आपको समझाने के लिए जी। जो आपके पीरियड्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, उनमें पहली बात हमें समझ में आ गई कि दैट इज़ द पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं प्रेडिक्टेबल 7 रोज़ होते हैं और जी इनको कैटेगराइज किया गया, इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, इनको शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड के अंदर जी कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला जो इनको फर्स्ट पीरियड जिसे हम कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, पहला पीरियड जिसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, दिस पीरियड कंटेन ओनली, दिस इज़ योर फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड का मतलब सबसे छोटे से छोटा पीरियड, ये पहला पीरियड है। तो इसमें क्या है जी, इस पीरियड के अंदर आप सबको पता है कि ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एक हाइड्रोजन है और हीलियम है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको जी। आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा पहला पीरियड है, दिस इज़ फर्स्ट पीरियड। ठीक है जी। इसमें क्या है जी, इसमें आपका जस्ट 1 हाइड्रोजन है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ देखें, ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं और ये हीलियम देख रहे हैं। तो जस्ट 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं पहले पीरियड में, इसी को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। आगे तो इसमें 2, एक हाइड्रोजन होता है और हीलियम होते हैं। नंबर 2 जो चीज़ इसमें लिखी हुई है, के शेल इज़ फिल्ड इन दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर के शेल फिल होगा। ठीक है जी। कौन सा शेल इसमें फिल होगा जी, इसमें के शेल फिल होगा। तो आपको पता है न्यूक्लियस से पहले जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके शेल मौजूद होते हैं, यानी एटम का स्ट्रक्चर सब ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट है बेरिलियम का। अब ये जो बेरिलियम है ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है जी, इसका न्यूक्लियस है। ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। ठीक है जी। पहला शेल, दूसरा शेल। यहाँ पे अगर हम इसको पहला शेल कहेंगे तो ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये जो पहला शेल होगा जो न्यूक्लियस के करीब होगा इसको के शेल कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होगा इसको एल कहेंगे, तीसरे पे के एल एम कहेंगे, चौथा आपका एन शेल होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बात की थी के जो फर्स्ट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड और इसमें के शेल फिल होगा। तो इसमें आप देख लेंगे जब भी हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में के शेल फिल होगा जी। के शेल के बाद एल शेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, के शेल आपका फिल होगा। तो ये आपका पहला पीरियड के बारे में जो आपके 9th ग्रेड में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो गया पहला आपका शेल। अब दूसरा जो आपके जो इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। हम पहले आपको बता चुके हैं कि पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे जो पहले शॉर्टेस्ट पीरियड की बात हो रही थी, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी, अब हम पढ़ेंगे दी शॉर्ट पीरियड के बारे में। तो ये जो शॉर्ट पीरियड है ये जी कौन से होते हैं, ये रहा शॉर्ट पीरियड। एक शॉर्टेस्ट पीरियड था, सेकेंड वन इज़ द शॉर्ट पीरियड। ये होते हैं जी सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। आपका जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है हम इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। कौन कौन सा जी, एक ये वाला दिस इज़ योर सेकेंड पीरियड और एक ये वाला दिस इज़ योर थर्ड पीरियड। ये जो आपके पीरियड्स हैं इनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसको हमने क्या कहा था, शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। इसको हमने कहा था इन दो को हम सेकेंड एंड थर्ड को क्या कहते हैं जी, शॉर्टेस्ट पीरियड हम कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे क्या लिखा हुआ है जी आपकी बुक के अंदर, ईच पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स। तो दोनों के अंदर क्या होते हैं जी, 8 एलिमेंट्स होते हैं। क्या ऐसा है, चलें जी देख लेते हैं। दिस इज़ योर
देख लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स बिल्कुल सेकंड के अंदर मौजूद हैं। थर्ड के अंदर 1 2 3, यहाँ से पढ़ें 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ऐसा है। तो सेकेंड एंड थर्ड में आपके एलिमेंट्स कितने होते हैं जी? 8 एलिमेंट्स होते हैं। आगे चलें जी। अच्छा जी, इन दिस पीरियड L एंड M शेल आर बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो इन पीरियड्स में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इन पीरियड्स में क्या होगा जी, कौन सा, ये अगर K है तो ये L और ये M, इन ये दो शेल आपके क्या होंगे जी? फिल होंगे। इन दो शेलों में इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो अगर सेकेंड पीरियड होगा तो उसका L शेल फिल होगा, थर्ड पीरियड होगा उसका M शेल फिल होगा, इससे आगे फिल नहीं होंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। सेकेंड पीरियड कंटेन, अब ये बता रहा है कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो जी सेकेंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। थर्ड पीरियड में क्या है जी? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है एंड आर्गन है। तो आपने सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के बारे में बता दिया है कि ये शॉर्ट पीरियड है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, ये L और M शेल को फिल करते हैं, और इसके अंदर फर्स्ट जो सेकंड पीरियड है इसके अंदर जी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होता है। थर्ड पीरियड में इसमें जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन होता है। यहाँ पे आपका जी शॉर्ट पीरियड ख़त्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी। अब आया जी आपका लॉन्ग पीरियड। अब ये जो लॉन्ग पीरियड है ये कौन कौन से वाले होते हैं जी? ये आपके होते हैं जी, इसको हम कहते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। कौन वाले से होगा हमको दिखा देते हैं जी। आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कौन सा है जी? ये वाला, ये पहला पीरियड, ये सेकंड थर्ड हो चुका था। दीज आर दी शॉर्ट, ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्ट, ये वाला, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इन दोनों को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और इनमें एलिमेंट्स कितने हैं ये भी गिन लेते हैं, क्योंकि आगे उसमें लिखा ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं जी? 18, क्योंकि बुक में वहीं पे लिखा होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से मैंने एलिमेंट्स भी बता दिए। चलें जी, जो लॉन्ग पीरियड है उनमें फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड का दर्जा देते हैं, और उसमें 18 एलिमेंट होते हैं, मैंने आपके सामने गिन भी लिए। इन दिस पीरियड M एंड N शेल आर बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो आपका शेल फिल होगा वो M होगा और N होगा, तो आप समझ गए होंगे। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये K शेल है, ये L है, ये M है, ये N है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है जी? M, फिर से देखते हैं, K L M N, कौन सा बोल रहा है? M एंड N। तो M और N इसमें शेल में फिल होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये K है तो L M N, इन दो में इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इन फोर्थ पीरियड जो है, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, तो बुक वालों ने ये कहा है कि बच्चे याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, जो चौथा पीरियड है वो स्टार्ट होता है पोटाशियम से और ख़त्म होता है क्रिप्टॉन के ऊपर। इसी तरह फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है रोबीडियम से और एंड होता है जीनॉन पे। हाँ, आइए पीरियडिक टेबल में देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो आप यहाँ से देख लें, ये जी पोटाशियम से शुरू हो रहा है और ये क्रिप्टॉन पे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा आपका रोबेडियम से शुरू हो रहा है और जीनॉन पे ख़त्म हो रहा है। वैसे इसमें एलिमेंट्स भी आप बता सकते हैं कि पोटाशियम है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, ठीक है जी, बहुत सारे हैं। लेकिन आपके बुक वाले ने आपके लिए आसानी कर दी है कि इसके, क्योंकि बहुत 18 के 18 एलिमेंट्स आप याद नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई आप पहला और आखिरी याद कर लें, दैट इज़ पोटाशियम एंड क्रिप्टॉन, रोबेडियम एंड जीनॉन। ये आपका जी लॉन्ग पीरियड आ गया। पहले वाला शॉर्टेस्ट था, दूसरा आपका शॉर्ट था, अब यहाँ पे लॉन्ग आ गया। तो यहाँ पे आपका जो ये फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है वो भी आपका जी ख़त्म हो गया है, या आगे इसके बुक में है वो देख लेते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे आपका जी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड जो कि ख़त्म हो गया, जिसमें 18 एलिमेंट्स मौजूद थे।
अब आगे चलते हैं जी 6th पीरियड के ऊपर। तो 6th पीरियड में क्या है जी, 6th पीरियड को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी इसका नाम लॉन्गेस्ट पीरियड है, जिसमें छठा पीरियड आता है, अकेला आता है। पहले दो आ रहे थे, इसमें भी 2 आ रहे थे, इसमें भी 2 आ रहे थे, बट इसमें एक आ रहा है। दिस पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। ओ माय गॉड, तो ये सबसे बड़ा है जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये वाला जो 6th पीरियड है ना जी, इसमें जो 14 एलिमेंट हैं जो कि नीचे हैं, वो उनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया जी। तो आइए हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। इसको यहाँ से मैं आपको पहले यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखें जी, आप अगर छठी पीरियड में, ये आपका छठा पीरियड है, फिर गिन लें 1 2 3 4 5, ये छठा पीरियड, और इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। लेकिन इसमें 14 एलिमेंट को हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। अब ये क्या हुआ, असल में यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका नाम है जिसका नाम जो है वो क्या है जी, जिसका नाम है लेथीनियम। क्या नाम है जी, लेथीनियम नाम है उसका। तो इससे जो आगे एलिमेंट्स हैं उनको पीरियड टेबल से बाहर रखा गया है। अब ज़रा यहाँ से गौर करना, ये है जी 57, इसका जो एटॉमिक नंबर है उस लेथीनियम का, वो है जी आपका 57। ठीक है जी, यहाँ से शुरू तो ये सीजियम से होता है, बेरिलियम से होता है, लेकिन यहाँ से इसको नीचे निकाल दिया गया है, लाइक दिस वन। इसको इससे ऐसे नीचे निकाल दिया गया, एरो दिया गया। मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल में सही से मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये देखें, आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे वो जो आपका लेथीनियम था, उस लेथीनियम से ये देखो ये लाइन गई है, यहाँ से आपके जो एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो इसके जो बॉटम में देखो, आप पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, अब ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट मौजूद है जो कि 57 वाला है, इस एलिमेंट, ये जो 14 एलिमेंट बॉटम में मौजूद हैं, इनकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर इस एलिमेंट की तरह हैं। तो दैट्स वाई इसको पीरियोडिक टेबल से के बॉटम में इसको रख दिया है। और ये छठे पीरियड में आते हैं, आपने जैसे पहले पढ़ लिया, छठे पीरियड में यहाँ से आप अगर गिनना शुरू करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट यहाँ पर हैं और 14 एलिमेंट आपके यहाँ पर मौजूद हैं। टोटल कितने हो गए जी, 32 एलिमेंट्स हो गए। 18 एंड 14 32 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन ये जो बॉटम में ये वाले एलिमेंट्स पड़े हैं, यहाँ पे गौर करना, ये वाले मैं आपको दिखा दे, यहाँ से ये नीचे की तरफ आया है, ये आप एरो देख लें, ये देखें। और ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। इसको लेंथेनाइड्स कहते हैं बिकॉज ऑफ द लेथीनियम। यहाँ पे जो एलिमेंट मौजूद है दैट इज़ 57, लेथीनियम मौजूद है यहाँ पर 57, जिसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है जी। यहाँ से एलिमेंट, क्योंकि इनके फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसे हैं, इस वजह से इनको नीचे रखा गया है ऐसे करके। बट यहाँ पे 6 में कितने एलिमेंट्स हो गए, दीज आर दी 18 एलिमेंट्स। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 14 है। तो इन सीरीज़ को जो बॉटम के अंदर 14 एलिमेंट्स का रखा गया है, 14 एलिमेंट्स का रखा गया है, इनको हम कहते हैं जी लेंथेनाइड्स। अच्छा जी, जो 6th पीरियड होता है जिसका लॉन्गेस्ट पीरियड, और इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपने पढ़ लिया। और इसके जो बॉटम के अंदर जी जो सीरीज़ होती है जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी गई है, जो कि 57 एटॉमिक नंबर से आती है, जो कि लेथीनियम से लेंथेनाइड सीरीज़ इनको कहा जाता है। क्योंकि जो लेथीनियम है 57, उसका जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनके साथ क्या होती है जी, फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। तो इन 14 एलिमेंट को हम लेंथेनाइड सीरीज़ का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी 18 एलिमेंट्स ऊपर वाले और जो बॉटम वाले 14 एलिमेंट जो को लेंथेनाइड सीरीज़ का नाम दिया जाता है, वो आपके 6th पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड में शामिल हैं। 6th पीरियड जो है वो स्टार्ट कहाँ पे होता है जी, वो सीजियम से स्टार्ट होता है और वो रेडॉन के ऊपर जी एंड होता है। ठीक है जी। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि सीजियम से स्टार्ट है
और यहाँ पे जी ये आर एन के अंदर आपको बात समझ में, ये देखें ये यहाँ पे ये एरो नहीं जा सकता, ए टी के बाद आर एन है तो रेडॉन के ऊपर ये एंड हो जाता है। और यहाँ से आपके जो बीच में 57 to 71 जो आपकी सीरीज़ आ रही है, 57 to 71 सीरीज़ जो आ रही है, इसको हम लैंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। बाकी फिर 71, 72 और इस तरह इसमें कितने एलिमेंट हैं जी? 32 एलिमेंट है जो सीजियम से स्टार्ट हो रहा है और रेडॉन पे जी ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आपको लॉन्गेस्ट पीरियड का समझ में आ गया होगा जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं जी। उसके बाद जो हमारा जी 7th पीरियड है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। अच्छा, इसको इनकम्प्लीट क्यों कहा जाता है जी? इसको क्लासीफाई एज आ, हमने तो पहले पढ़ा था कि एक लॉन्ग एंड शॉर्ट है, बट इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, तो इसको भी हम लॉन्गेस्ट कह सकते हैं बिकॉज इसके भी एलिमेंट आई थिंक सो अब तक जो हैं वो 32 हैं, बट अब तक क्योंकि डिस्कवर हो सकते हैं इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। और एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं बिकॉज इसको इनकम्प्लीट है या इसमें बहुत सारी खाली जगह भी मौजूद हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट भी कहा जाता है। तो इसको अगर हम 7th पीरियड को इनकम्प्लीट का नाम देते हैं। और दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम दी फ्रांसियम, ये फ्रांसियम से स्टार्ट होता है, सबको पता है। दिस पीरियड इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है। दिस पीरियड कंटेन द ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट एज नोन एज एक्टिनाइड्स। तो जिस तरह 6th पीरियड में 14 एलिमेंट्स मौजूद थे जिनको हमने लैंथेनाइड्स का नाम दिया जाता है, इसको एक्टिनाइड्स का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें एक्टिनियम के अलावा, एक्टिनियम के बाद वाला जो यहाँ से आप यहाँ से देख रहे हैं ये है जी आपका 7th पीरियड, फ्रांसियम से स्टार्ट है, ठीक है जी। और इसमें जी 89 to 103, 89 to 103 जो सीरीज़ है उसको एक्टिनाइड का नाम दिया जाता है। और ये कितने एलिमेंट हैं ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें जी, यहाँ से जी ये इस 7S जो पे लिखा है यहाँ से ये नीचे आते हैं ऐसे, और ये जो आपका लास्ट वाला है दिस आर दी 14 एलिमेंट्स, ये सीरीज़ 40 एलिमेंट्स ही, उसको हम क्या कहते हैं जी? एक्टिनाइड, बिकॉज ऑफ द एक्टिनियम यहाँ पे मौजूद है और एक्टिनियम के साथ इसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इससे मिलती जुलती हैं, तो इसलिए इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे बॉटम में रख दिया गया और फिर इसके आगे ये एलिमेंट्स रख दिए गए, ठीक है जी। तो हम इसको ग्रुप बी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता इसलिए इसको नीचे रख दिया गया। तो ये है जी आपका पीरियड नंबर 7 जो कि सीजियम से स्टार्ट होता है। और इसमें क्या है जी, सॉरी इसमें फ्रांसियम से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं इस पीरियड टेबल में, ये फ्रांसियम से स्टार्ट है। और इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो उसको हम नहीं कह सकते बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट, आगे इसमें डिस्कवर हो सकते हैं। और इसमें जो 14 एलिमेंट है सीरीज़ है जिसके फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्टिनियम से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे बॉटम में रख दिया गया। और ये जो आपका नंबर भी आपने याद करना है 89 से 103 तक जो इसकी 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ है उसको हम एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी आपको जवाब मिल गया, क्योंकि इनकी फ़िज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिनियम से बिल्कुल क्या हैं जी, वो एक जैसी हैं। उम्मीद है आपको पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल ग्रेड 9 केमिस्ट्री सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरू की जो बुक में है उनकी लाइन बाय लाइन को समझ आ गई होगी। और अगर आप इस तरह की, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साइंस की जान को। और इस तरह की और वीडियो भी आपकी तरह मैं बनाता रहूँगा। उम्मीद है आप जो हैं मेरे साथ बने रहेंगे और आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।